क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी है, लेकिन क्या वो आपसे प्रसन्न है या नाराज? अगर ये जानना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। इसमें छुपे हैं वो साफ संकेत जो बताते हैं ईश्वर का आपके प्रति क्या भाव है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। काशी का प्राचीन शहर, जहां गंगा नदी अपनी सुवर्ण धारा बहाती है, जहां मंदिरों की घंटियों की ध्वनि हवा में गूंजती रहती है, वहीं एक छोटे से घर में रहता था विश्वनाथ। विश्वनाथ एक साधारण व्यक्ति था, न बहुत धनी न बहुत निर्धन। उसका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसे कभी अभाव का एहसास नहीं हुआ। उसका विश्वास था कि जब तक परमात्मा उसके साथ है उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। विश्वनाथ बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके पिता रामेश्वर शास्त्री एक विद्वान पंडित थे और अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। विश्वनाथ अपने पिता के सामने बैठकर घंटों वेदों, उपनिषदों और पुराणों की कथाएं सुनता था। ये सब सुनकर उसके मन में एक सवाल उठता था, क्या सचमुच परमात्मा हमारे साथ बात करते हैं? क्या वे हमें संकेत देते हैं? एक दिन जब वो अपने पिता से यही सवाल पूछ रहा था, तब रामेश्वर शास्त्री ने बड़े प्यार से उसे समझाया, बेटा, परमात्मा हर पल हमसे बात करते हैं। वे हमारे आसपास की हर चीज में, हर घटना में, हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं, इतने शोरगुल में जीते हैं कि उनकी आवाज सुन नहीं पाते। परमात्मा के संकेतों को समझने के लिए शांत मन और सावधान आत्मा की जरूरत होती है। विश्वनाथ के मन में इस बात का बीज बो दिया गया था। वो परमात्मा के संकेतों को समझना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कैसे पता करें कि भगवान आपसे खुश है या नाराज। समय बीतता गया, विश्वनाथ बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी में लग गया। लेकिन उसके मन में वही सवाल था, क्या सचमुच परमात्मा हमारे साथ बात करते हैं? फिर एक दिन अचानक उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। विश्वनाथ टूट गया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उसका मार्गदर्शक, उससे दूर हो गया था। वो अपने आप को सवालों से घिरा हुआ पाता था, क्यों मेरे पिता को इतनी जल्दी उठा लिया? क्या ये परमात्मा का संकेत है? क्या वे मुझसे नाराज है? दुख में डूबा हुआ विश्वनाथ एक दिन गंगा किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था और लाल सुनहरी रोशनी गंगा के पानी पर नाच रही थी। वो अपने पिता के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, दुखी मत हो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। विश्वनाथ ने चौंक कर देखा। उसके पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो गहरी शांति में डूबे हुए लग रहे थे। आपने कैसे जाना कि मैं दुखी हूं? विश्वनाथ ने पूछा। साधु मुस्कुराए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैंने जाना? ये परमात्मा है जो जानते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। विश्वनाथ को कुछ समझ नहीं आया। वो उलझन में था। साधु ने आगे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में एक सवाल है। तुम जानना चाहते हो कि क्या परमात्मा हमसे बात करते हैं? क्या वे हमें संकेत देते हैं? विश्वनाथ हैरान था। ये साधु कैसे जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है? हाँ, मुझे जानना है, विश्वनाथ ने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे पता करें कि भगवान आपसे खुश है या नाराज।
साधु ने अपनी आंखें खोली और विश्वनाथ की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, एक ऐसा प्रकाश जो विश्वनाथ को अपनी ओर खींच रहा था। तुम मेरे साथ आओ, साधु ने कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे परमात्मा हमसे बात करते हैं। विश्वनाथ के मन में संदेह था, क्या उसे इस अनजान साधु के साथ जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। परमात्मा हर पल हमसे बात करते हैं। वे हमारे आसपास की हर चीज में, हर घटना में, हर व्यक्ति में मौजूद है। क्या ये साधु भी परमात्मा का ही एक संकेत था? क्या ये उनका संदेश था? विश्वनाथ ने फैसला किया, वो साधु के साथ जाएगा। वो परमात्मा के संकेतों को समझना चाहता था और शायद ये उसका पहला कदम था। साधु का नाम नारायण स्वामी था। वे एक सरल जीवन जीते थे, एक छोटी सी कुटिया में जो शहर से दूर जंगल के किनारे स्थित थी। विश्वनाथ उनके पास रहने लगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगा। एक दिन सुबह जब सूरज अभी अभी निकला था और पक्षी अपने मीठे गीत गा रहे थे, नारायण स्वामी विश्वनाथ को एक पेड़ के नीचे ले गए। यहां बैठो और अपनी आंखें बंद करो, उन्होंने कहा। विश्वनाथ ने वैसा ही किया। अब अपने चारों ओर सुनो, स्वामी जी ने कहा। क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? हां, विश्वनाथ ने उत्तर दिया। मुझे पक्षियों का गाना सुनाई देता है, हवा के चलने की आवाज, दूर से आती नदी का शोर। और क्या? स्वामी जी ने पूछा। विश्वनाथ ने और ध्यान से सुना। कुछ नहीं, उसने कहा, बस यही आवाजें हैं। अब अपना ध्यान अपने अंदर केंद्रित करो। स्वामी जी ने निर्देश दिया, अपने भीतर की आवाज सुनो। विश्वनाथ ने वैसा ही किया। उसने अपना ध्यान अपने भीतर केंद्रित किया। शुरू में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक सूक्ष्म शांत आवाज थी जो उसके अंदर से आ रही थी। कुछ समय बाद स्वामी जी ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। विश्वनाथ ने अपनी आंखें खोली और स्वामी जी की ओर देखा। क्या तुमने कुछ सुना? स्वामी जी ने पूछा। हां, विश्वनाथ ने कहा, मैंने एक आवाज सुनी, एक बहुत ही शांत और सूक्ष्म आवाज। स्वामी जी मुस्कुराए। वही परमात्मा की आवाज है बेटा। वही हमसे बात करती है, हमें मार्गदर्शन देती है। लेकिन हम इतने शोर में रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उसे सुन नहीं पाते। विश्वनाथ ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, मैं कैसे जानूं कि भगवान मुझसे खुश है या नाराज? स्वामी जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, परमात्मा की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के संकेत हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं में छिपे होते हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। कैसा दृष्टिकोण? विश्वनाथ ने पूछा। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी घटनाएं परमात्मा की प्रसन्नता का संकेत है और बुरी घटनाएं उनकी अप्रसन्नता का, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी परमात्मा हमें चुनौतियां देकर हमारा परीक्षण करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। विश्वनाथ के मन में एक विचार आया, क्या मेरे पिता की मृत्यु भी एक परीक्षण थी? स्वामी जी ने विश्वनाथ के सिर पर हाथ रखा। हां बेटा, और तुम्हारा यहां आना, मुझे मिलना, ये सब भी परमात्मा के ही संकेत हैं। वे तुम्हें एक नया मार्ग दिखा रहे हैं। विश्वनाथ के मन में अभी भी बहुत से सवाल थे, लेकिन उसे लगा कि वो एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर रहा है, एक ऐसे रास्ते जो उसे परमात्मा के करीब ले जाएगा। उस दिन से विश्वनाथ नारायण स्वामी के साथ रहने लगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगा। वो हर सुबह ध्यान करता, परमात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि परमात्मा सचमुच उससे बात करते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं। एक दिन नारायण स्वामी ने विश्वनाथ को बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा पर निकलो। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा, अपने संघर्षों से मजबूत होना होगा। तुम्हें स्वयं जानना होगा कि कैसे पता करें कि भगवान आपसे खुश है या नाराज। विश्वनाथ डर गया।
लेकिन स्वामी जी, मैं अकेला कैसे जा सकता हूं? आप मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक। स्वामी जी मुस्कुराए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। अगले दिन विश्वनाथ ने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक ऐसी यात्रा जो उसे परमात्मा के करीब ले जाएगी, जो उसे सिखाएगी कि कैसे पता करें कि भगवान आपसे खुश है या नाराज। विश्वनाथ की यात्रा आसान नहीं थी। वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहा, परमात्मा के संकेतों को समझने की कोशिश करता रहा। कभी कभी उसे लगता कि वो सही रास्ते पर है और कभी कभी वो रास्ता खो देता। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। गांव में एक छोटा सा मंदिर था जहां लोग रोज सुबह शाम पूजा करते थे। विश्वनाथ भी वहीं रुका और मंदिर में पूजा करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कई लोगों की जान चली गई। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। वे सोचने लगे कि क्या भगवान उनसे नाराज है? क्या ये उनकी नाराजगी का संकेत है? विश्वनाथ भी सोचने लगा, क्या ये सचमुच परमात्मा की नाराजगी का संकेत था? लेकिन फिर उसे स्वामी जी की बात याद आई। कभी कभी परमात्मा हमें चुनौतियां देकर हमारा परीक्षण करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। विश्वनाथ ने फैसला किया, वो लोगों की मदद करेगा। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा बीमार लोगों की सेवा में लगा दी। वह दिन रात उनकी देखभाल करता, उन्हें दवाई देता, उन्हें खाना खिलाता। धीरे धीरे लोगों की हालत सुधरने लगी, महामारी थमने लगी, लोगों का विश्वास फिर से मजबूत होने लगा। वे विश्वनाथ को अपना उद्धारक मानने लगे। एक दिन जब विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहा था, एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम परमात्मा के ही भेजे हुए दूत हो। विश्वनाथ मुस्कुराया, नहीं मां, मैं तो सिर्फ परमात्मा का एक साधारण भक्त हूं। मैंने जो किया वो मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था। बुजुर्ग औरत ने विश्वनाथ के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, लेकिन बेटा, तुम्हें पता है, जब महामारी फैली थी तब हम सब सोचते थे कि परमात्मा हमसे नाराज है। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये तो हमारी परीक्षा थी, हमारे विश्वास की परीक्षा, और हम इस परीक्षा में पास हुए क्योंकि हमने अपना विश्वास नहीं खोया। विश्वनाथ को अचानक एक बात समझ में आई। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, तब हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा हमसे नाराज है। लेकिन वास्तव में ये परीक्षाएं हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए होती है। वो बुजुर्ग औरत के पास बैठ गया और पूछा, माताजी, आप कैसे जानती हैं कि परमात्मा आपसे खुश है या नाराज? बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मेरा मन शांत होता है, जब मैं अपने आप को प्रेम और दया से भरा हुआ पाती हूं, जब मुझे हर चीज में परमात्मा का हाथ दिखाई देता है, तब मैं जानती हूं कि परमात्मा मुझसे खुश है। और जब मेरा मन अशांत होता है, जब मैं क्रोध, ईर्ष्या या लोभ से भरी होती हूं, तब मैं जानती हूं कि परमात्मा मुझसे नाराज है। विश्वनाथ को यह बात समझ में आई। परमात्मा की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के संकेत हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होते हैं, हमारी अंतरात्मा में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में। गांव में कुछ और दिन रुकने के बाद विश्वनाथ ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो अब और भी ज्यादा जानना चाहता था और भी ज्यादा समझना चाहता था। विश्वनाथ अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक बड़े शहर में पहुंचा। ये शहर अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अपने भौतिक सुखों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें परमात्मा की याद ही नहीं आती थी। विश्वनाथ ने देखा कि शहर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था, लेकिन वहां कोई नहीं जाता था। मंदिर खाली पड़ा था, धूल से भरा हुआ था। विश्वनाथ का मन दुखी हो गया।
उसने फैसला किया कि वो मंदिर की सफाई करेगा और उसे फिर से जीवंत बनाएगा। वो हर दिन सुबह उठता, मंदिर जाता, उसकी सफाई करता और फिर भजन कीर्तन करता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वे उसके भजन सुनने आते, उसके साथ पूजा करने आते। एक दिन जब विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहा था, एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी का नाम धनराज था और वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। तुम कौन हो? धनराज ने पूछा। और तुम क्यों इस पुराने मंदिर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा, मैं परमात्मा का एक साधारण भक्त हूं और मैं यहां अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने जीवन का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूं। धनराज ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, परमात्मा? वो कौन है? मैंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है और आज मैं इतना अमीर हूं। मुझे कभी किसी परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ी। विश्वनाथ शांत रहा। वो जानता था कि धनराज अभिमान से भरा हुआ था और अभिमान ही वो पर्दा है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। आप सही कह रहे हैं, विश्वनाथ ने कहा। आपको परमात्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप सचमुच खुश हैं? धनराज को अचानक अपने जीवन का खालीपन महसूस हुआ। वो इतना अमीर था, लेकिन उसका घर खाली था। उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती थी। उसके बच्चे उसका सम्मान नहीं करते थे। वो रात को नींद की गोलियां लेकर सोता था और सुबह तनाव से जागता था। मैं नहीं जानता, धनराज ने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। विश्वनाथ ने धनराज के कंधे पर हाथ रखा। परमात्मा आपके पास आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। वे आपसे नाराज नहीं हैं, बस उन्हें एक मौका दीजिए। धनराज ने विश्वनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? मैंने तो उन्हें हमेशा नकारा है। परमात्मा तो प्रेम का सागर है। विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा, वे हमें हमेशा माफ कर देते हैं, हमेशा हमारा स्वागत करते हैं। उस दिन से धनराज रोज मंदिर आने लगा। वो विश्वनाथ से बातें करता, उनसे सीखता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपने व्यवसाय में ईमानदारी लानी शुरू की, अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना शुरू किया और अपने परिवार के लिए समय निकालना शुरू किया। एक दिन धनराज ने विश्वनाथ से पूछा, मैं कैसे जान सकता हूं कि परमात्मा मुझसे खुश है? विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या आप अधिक शांति, अधिक सुख, अधिक प्रेम महसूस कर रहे हैं? धनराज ने सिर हिलाया। हां, मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं है। अब मैं हर सुबह खुशी से उठता हूं, हर रात शांति से सोता हूं। मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे प्यार करने लगे हैं। मेरे व्यवसाय में भी अधिक सफलता आ रही है, भले ही मैं अब ईमानदारी से काम करता हूं। विश्वनाथ ने धनराज की ओर देखा। यही परमात्मा के प्रसन्न होने का संकेत है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, जब हम अपने कर्मों से दूसरों को खुशी देते हैं, तब परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होती है। धनराज के चेहरे पर एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो केवल आंतरिक संतोष से आती है। मैं समझता हूं, उसने कहा, परमात्मा के संकेत हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। विश्वनाथ ने शहर में कई महीने बिताए। उसने मंदिर को फिर से जीवंत बना दिया था और अब वहां हर दिन लोगों की भीड़ होती थी। लोग पूजा करने आते, भजन सुनने आते और विश्वनाथ से मार्गदर्शन लेने आते। विश्वनाथ अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा। वो कितना कुछ सीख चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि परमात्मा हम सबसे हर पल बात करते हैं, हमें हर पल संकेत देते हैं। ये संकेत हमारे आसपास की हर चीज में, हर घटना में, हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना और समझना आना चाहिए। एक रात जब विश्वनाथ मंदिर में अकेले ध्यान कर रहा था, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश इतना तीव्र था
कि विश्वनाथ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसके सामने नारायण स्वामी खड़े थे। गुरुजी, विश्वनाथ खुशी से पुकार उठा। वो उठकर स्वामी जी के पैरों पर गिर पड़ा। नारायण स्वामी ने विश्वनाथ को उठाया और अपने गले से लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने अपनी यात्रा अच्छी तरह से की है। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, आप यहां कैसे? स्वामी जी मुस्कुराए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। विश्वनाथ ने अपनी यात्रा के बारे में स्वामी जी को बताया, अपने अनुभवों के बारे में, अपने सीखे गए सबक के बारे में। गुरुजी, मैंने समझा है कि परमात्मा के प्रसन्न होने या नाराज होने के संकेत हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। विश्वनाथ ने कहा, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है, हमें खुशी मिलती है। यही परमात्मा के प्रसन्न होने का संकेत है। स्वामी जी ने सिर हिलाया। हां बेटा, और जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं, जब हम स्वार्थी होते हैं, तब हमारा मन अशांत होता है, हमें दुख मिलता है। यही परमात्मा के नाराज होने का संकेत है। विश्वनाथ ने आगे कहा, लेकिन गुरुजी, मैंने ये भी सीखा है कि कठिनाइयां हमेशा परमात्मा की नाराजगी का संकेत नहीं होती। कभी कभी वे हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए होती है। स्वामी जी प्रसन्न हुए। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है बेटा, अब तुम्हारे सामने एक नया कार्य है। क्या कार्य गुरुजी? विश्वनाथ ने पूछा। तुम्हें अब अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें लोगों को सिखाना है कि कैसे पता करें कि भगवान उनसे खुश है या नाराज। विश्वनाथ ने आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा। लेकिन गुरुजी, मैं अभी खुद भी सीख रहा हूं, मैं दूसरों को कैसे सिखा सकता हूं? स्वामी जी मुस्कुराए। सीखना कभी नहीं रुकता बेटा, हम सभी जीवन भर सीखते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब वो ज्ञान है जो दूसरों के लिए मूल्यवान होगा। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। वो समझ गया था कि ये उसकी यात्रा का अगला चरण था। उसे अब अपने अनुभवों, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना था। मैं तैयार हूं गुरुजी, विश्वनाथ ने कहा। नारायण स्वामी ने विश्वनाथ के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। परमात्मा तुम्हारे साथ रहें बेटा, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करें और तुम्हें शक्ति दे। उस रात के बाद विश्वनाथ ने एक नई यात्रा शुरू की, एक यात्रा जिसमें वह अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता, लोगों को परमात्मा के संकेतों को समझने में मदद करता। वर्षों बीत गए। विश्वनाथ देश के कोने कोने में घुमा, लोगों को परमात्मा के संकेतों को पहचानना और समझना सिखाया। वो अब एक सम्मानित गुरु बन गया था और लोग उससे मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन विश्वनाथ फिर से अपने जन्म स्थान काशी लौटा। वो वही गंगा घाट था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वो वहां बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, अपनी यात्रा के बारे में, अपने सीखे गए सबक के बारे में। अचानक उसे पास से एक आवाज सुनाई दी। क्या आप विश्वनाथ हैं? एक युवक ने पूछा। विश्वनाथ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हां, मैं विश्वनाथ हूं। युवक विश्वनाथ के पास आकर बैठ गया। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि आप जानते हैं कि कैसे पता करें कि भगवान आपसे खुश है या नाराज। विश्वनाथ मुस्कुराया। उसे अपने शुरुआती दिन याद आ गए जब वो खुद भी यही सवाल पूछता था। मैं तुम्हें बताता हूं, विश्वनाथ ने कहा। परमात्मा हम सबसे हर पल बात करते हैं, हमें हर पल संकेत देते हैं। ये संकेत हमारे आसपास की हर चीज में, हर घटना में, हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। परमात्मा के प्रसन्न होने या नाराज होने के संकेत हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। विश्वनाथ ने आगे कहा, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है, हमें खुशी मिलती है।
यही परमात्मा के प्रसन्न होने का संकेत है। और जब वे नाराज होते हैं? युवक ने पूछा। जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं, जब हम स्वार्थी होते हैं, तब हमारा मन अशांत होता है, हमें दुख मिलता है। यही परमात्मा के नाराज होने का संकेत है। युवक सोच में डूब गया। लेकिन कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भले ही हम सही मार्ग पर चल रहे हों। क्या यह परमात्मा की नाराजगी का संकेत है? विश्वनाथ प्रसन्न हुआ। ये युवक सच में समझदार था। नहीं, विश्वनाथ ने कहा, कठिनाइयां हमेशा परमात्मा की नाराजगी का संकेत नहीं होती। कभी कभी वे हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं, यही महत्वपूर्ण है। युवक ने विश्वनाथ की ओर देखा। आपने इतना कुछ कैसे सीखा? विश्वनाथ मुस्कुराया। मैंने अपने अनुभवों से सीखा, अपने संघर्षों से, और मैंने सीखा अपने गुरु नारायण स्वामी से, जिन्होंने मुझे परमात्मा के संकेतों को पहचानना और समझना सिखाया। क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? युवक ने पूछा। क्या आप मुझे भी परमात्मा के संकेतों को पहचानना और समझना सिखाएंगे? विश्वनाथ युवक की आंखों में देख सकता था वही जिज्ञासा, वही उत्साह, वही खोज जो एक समय उसकी आंखों में भी थी। हाँ, विश्वनाथ ने कहा, मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है, लेकिन याद रखो, असली शिक्षा तो तुम्हें अपने अनुभवों से ही मिलेगी। युवक के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो विश्वनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। विश्वनाथ ने युवक को उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि जीवन एक चक्र की तरह है। कभी वो शिष्य था और अब वो गुरु है। कभी वो सीख रहा था और अब वो सिखा रहा है। और इस सब में परमात्मा उसके साथ थे, उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, उसे संकेत दे रहे थे। और अब विश्वनाथ जानता था कि कैसे पता करे कि भगवान उससे खुश है या नाराज। आज विश्वनाथ काशी के उसी घाट पर बैठा है जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसके पास अब बहुत से शिष्य हैं जो उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उससे सीखते हैं कि कैसे परमात्मा के संकेतों को पहचाने और समझे। विश्वनाथ गंगा की ओर देखता है, उसकी सुवर्ण धारा को, जो हजारों वर्षों से बह रही है और हजारों वर्षों तक बहती रहेगी। वो सोचता है कि गंगा भी तो परमात्मा का ही एक संकेत है, उनके प्रेम का, उनकी करुणा का, उनकी अनंतता का। उसे अपने गुरु नारायण स्वामी की बात याद आती है। परमात्मा हर पल हमसे बात करते हैं। वे हमारे आसपास की हर चीज में, हर घटना में, हर व्यक्ति में मौजूद है। विश्वनाथ मुस्कुराता है। वो अब समझता है कि परमात्मा सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी है। वे हमारी अंतरात्मा की आवाज है, वे हमारे विवेक है, वे हमारे प्रेम है। और हम कैसे जाने कि परमात्मा हमसे खुश है या नाराज? हम अपने अंदर देखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। और जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारा हृदय क्रोध, ईर्ष्या या लोभ से भरा होता है, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब परमात्मा हमसे नाराज होते हैं। लेकिन विश्वनाथ ये भी जानता है कि परमात्मा का प्रेम अनंत है। वे हमें हमेशा माफ कर देते हैं, हमेशा हमारा स्वागत करते हैं। हमें बस उनकी ओर लौटना है, उनके संकेतों को पहचानना और समझना है। जैसे जैसे सूरज डूबता है और गंगा का पानी सुनहरे रंग से लाल हो जाता है, विश्वनाथ अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान में डूब जाता है। वो अपने अंदर एक प्रकाश देखता है, एक ऐसा प्रकाश जो हर दिन बढ़ता जाता है, जो उसे मार्गदर्शन देता है, जो उसे बताता है कि कब परमात्मा उससे खुश है और कब नाराज। ये प्रकाश विश्वनाथ की अंतरात्मा है, ये प्रकाश परमात्मा है। और विश्वनाथ जानता है कि यही प्रकाश हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। बस हमें इसे पहचानना है, इसकी आवाज सुननी है, इसके संकेतों को समझना है। यही जीवन का सार है, यही हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है
परमात्मा के संकेतों को पहचानना, उन्हें समझना और उनके अनुसार जीवन जीना। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम जान लेते हैं कि परमात्मा हमसे खुश है या नाराज। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।